ठाकुर साहब, हमें थोड़े पैसे दे दीजिए। हम टमाटर और बैगन की खेती करेंगे और फसल कटते ही आपका पैसा लौटा देंगे। पैसा तो मिल जाएगा टुन्नू, पर मेरा ब्याज बहुत भारी है। अगर फसल खराब हुई तो मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगा। टुन्नू और रानो ने उस बंजर जमीन को हल से खोदना शुरू किया। धूप बहुत तेज थी। टुन्नू जी, ये जमीन बहुत सख्त है, आपकी चोट से खून आ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मरियम रानी, प्रियंका, सागर, आरती राजापुर, कुमारी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके आपकी चोट से खून आ रहा है। घबराओ मत रानो, आज मेरा खून जमीन पर गिर रहा है। कल इसी जमीन से लाल सोना उगेंगे। सिंचाई के लिए पानी नहीं था। टुन्नू रोज नदी जाता और अपने पंखों में बाल्टी भर पानी लाता। उफ, पंख भारी हो गए हैं, पर मुझे रुकना नहीं है। मेरे पौधों को प्यास लगी होगी। सिंचाई तो हो गई, लेकिन पौधों को अच्छी खाद की जरूरत थी। पैसे खत्म हो चुके थे। रानो अपनी शादी की एकमात्र निशानी चांदी की पायल लेकर सोनार के पास गई। सेठ जी, इसे रख लो, इसके बदले मुझे खाद के पैसे दे दो। अगर पौधे कमजोर रह गए तो हम ठाकुर का कर्जा नहीं चुका पाएंगे। अरे रानो, ये तो बहुत पुरानी है, इसके बदले मुट्ठी भर खाद ही आएगी। बेचना है तो बोलो। दे दो सेठ जी, अभी मेरे पैरों की शोभा से ज्यादा मेरे खेत की शोभा जरूरी है। महीनों की मेहनत रंग लाई। खेत हरा भरा हो गया था और उस पर टमाटर और बैगन के छोटे छोटे फल लग गए थे। देखो टुन्नू जी, हमारी मेहनत सफल हुई। इतने टमाटर और बैगन बेचकर हम ठाकुर का सारा कर्जा उतार देंगे और बच्चों के लिए नए कपड़े लाएंगे। फसल पक गई थी। हजारों बैगनों और टमाटरों से खेत ऐसे चमक रहा था मानो वहाँ खेत में हीरे मोती बिछे हो। ये जंगल की सबसे बेहतरीन फसल थी। रानो, कल सुबह हम फसल काटेंगे। आज की रात सुकून से सोते हैं। खेत में लाखों टमाटर थे, लेकिन रानो के घर में खाने को कुछ नहीं था। उनका बेटा कुकू भूख से रो रहा था। पापा, खेत में इतने सारे टमाटर हैं, एक तोड़ लाओ ना, बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, वो टमाटर हमारे नहीं हैं, वो कर्ज के हैं। अगर हमने एक भी खाया तो ये चोरी होगी। हम ईमानदार किसान हैं, चोर नहीं। टुन्नू ने खुद भूखे रहकर अपनी ईमानदारी बचाई। ठाकुर के जासूस कालू कौवे ने उसे खबर दी कि टुन्नू का खेत टमाटर बैगन से भर गया है। ठाकुर की नीयत खराब हो गई। सरकार, टुन्नू के खेत में तो सोना उगा है। अगर उसने कर्जा चुका दिया तो वो आजाद हो जाएगा। आजाद? गिद्ध का शिकार कभी आजाद नहीं होता। चलो, आज ही हिसाब होगा। उधर ठाकुर का मुनीम लालू तोता अपनी बड़ी बड़ी बही खाते की किताबों में हेरा फेरी कर रहा था। टुन्नू ने लिए थे 100 रुपए, लेकिन मौसम अच्छा है और फसल एकदम लाल है, तो चलो इसके आगे एक जीरो और लगा देते हैं। अब हो गए 1000 रुपए। लेकिन मुनीम जी, ये तो बेईमानी है। चुप रहे मूर्ख, गरीब की अनपढ़ता ही तो अमीर की तिजोरी भरती है। टुन्नू और रानो फसल काटने पहुँचे, लेकिन वहाँ पहले से ठाकुर और उसके गुर्गे खड़े थे। ठाकुर साहब, आप यहाँ सुबह सुबह? टुन्नू, ब्याज इतना बढ़ गया है कि अब ये पूरी फसल मेरी है। एक भी टमाटर तू घर नहीं ले जाएगा। टुन्नू पागलों की तरह अपने पौधों के सामने खड़ा हो गया। नहीं, ये अन्याय है। मैंने अपना खून पसीना एक किया है। मैं आपको अपनी मेहनत लूटने नहीं दूंगा। शेरू, कालू, इसे समझा दो कि मालिक कौन है। मारो इसे। ठाकुर के गुर्गे टुन्नू पर टूट पड़े। टुन्नू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सारे थे। हाथापाई में सैकड़ों पके हुए टमाटर पैरों तले कुचल गए। पिच पिच। छोड़ दो उन्हें, मत मारो। ले लो सारी फसल, पर मेरे पति को छोड़ दो। जब ठाकुर के गुर्गे टुन्नू को मार रहे थे, तो पड़ोसी बंटी कबूतर और उसकी पत्नी सब देख रहे थे। जी सुनिए, जाइए, टुन्नू भाई को बचाइए।
वो लोग उसे जान से मार देंगे। पागल हो गई हो, वो ठाकुर है। अगर हम बीच में गए तो कल हमारा खेत भी छिन जाएगा। अपनी आंखें बंद कर लो, हमने कुछ नहीं देखा। टुन्नू मदद की आस में देखता रह गया, पर समाज ने आंखें मूंद ली। शेरू कौवे ने टुन्नू के सिर पर जोर से वार किया। टुन्नू लड़खड़ाया और कुचले हुए बैगनों के ढेर पर गिर गया। उसके गिरते ही हलचल शांत हो गई। ठाकुर और उसके गुर्गे हंसते हुए फसल लूटने लगे। रानो दौड़कर टुन्नू के पास आई। टुन्नू के चारों तरफ लाल रंग का तरल फैला हुआ था। रानो उसे पोंछने की कोशिश करने लगी। उठो टुन्नू जी, देखो ये सिर्फ टमाटर का रस है। ये सिर्फ टमाटर का रस है ना? बोलो ना, ये खून नहीं हो सकता। लेकिन सच ये था कि टमाटर का लाल रस और टुन्नू का लाल खून मिट्टी में एक हो गया था। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा मेहनत का रंग है और कौन सा मौत का। ठाकुर फसल ले गया, लेकिन टुन्नू को खोकर रानो अकेली रह गई। उसने उसी लाल मिट्टी को मुट्ठी में उठाया। दुनिया को लगता है टमाटर लाल होता है, पर किसान जानता है कि ये लाल रंग उसके परिवार के खून से आता है। आज एक किसान नहीं, इंसानियत मर गई। अगली सुबह ठाकुर गिद्ध सिंह अपनी हवेली के बरामदे में बैठा उन लूटे हुए टमाटरों और बैगनों को देख रहा था, जो टोकरियों में भरकर लाए गए थे। वो अपनी जीत पर अट्टहास कर रहा था। देखा कालू, ये लाल लाल टमाटर नहीं, मेरी तिजोरी की चाबी हैं। शहर की मंडी में इनके ऊंचे दाम मिलेंगे। तभी रानो चिड़िया हवेली के सामने आई। उसके पंखों पर अभी भी टुन्नू के खून और टमाटर के रस के सूखे निशान थे। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। ठाकुर, तूने फसल तो छीन ली, पर तूने उस मिट्टी का अपमान किया है जिसने इसे सींचा था। याद रखना, जिस लाल रंग को तू मुनाफा समझ रहा है, वो एक बेगुनाह का खून है। खून कभी पचता नहीं है ठाकुर। ठाकुर हंसने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक बड़ा सा लाल टमाटर खाने के लिए उठाया और उसे काटा, उसके भीतर से रस की जगह काला धुआं और करवाहट निकली। देखते ही देखते टोकरियों में रखे सारे टमाटर और बैगन सड़ने लगे। उनमें से ऐसी भयानक दुर्गंध आने लगी कि ठाकुर के गुर्गे नाक बंद करके भागने लगे। ये क्या हो रहा है? ये रातों रात सड़ कैसे गए? मुनीम, देखो इन्हें। सरकार, ये तो मिट्टी बन रहे हैं, काली मिट्टी। मेहनत का फल मीठा होता है ठाकुर, लेकिन जुल्म की कमाई सिर्फ राख होती है। तूने हमारा आज छीना है, पर ये मिट्टी तेरा वजूद छीन लेगी। रानो अपने छोटे कुकू का हाथ थामे जंगल की ओर निकल गई। भले ही उसके पास दाना नहीं था, लेकिन उसके सिर पर स्वाभिमान का आसमान था। जबकि ठाकुर अपनी सड़ती हुई दौलत के ढेर पर अकेला खड़ा रह गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीब की मेहनत का फल अक्सर अमीर की भूख मिटाता है और बदले में गरीब को सिर्फ आंसू मिलते हैं।